हाय गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था और 3.3 का आपका 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप और आपका 6 नंबर है तो आपका 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम 3.4 करेंगे, बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपका बोर्ड में बनेगा सवाल। ठीक है, आपका इन्वर्स वहां पर हम निकालेंगे। तो इस लेक्चर में चलिए हम देखते हैं, आधा कंप्लीट कर चुके थे, अब ये आधा कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 7th नंबर, यस माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं आपका एक्सरसाइज 3.3 का 7 नंबर, हम 6 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। अब 7 नंबर आपको क्या बोला है, सो दैट द मैट्रिक्स, क्या पूछा है, सो दैट आपको शो करना है, सो दैट द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स दे दिया है ए। ठीक है, आपको मैट्रिक्स दे दिया ये वाला 1 - 5, आपका 1 - 1 5 और ये आपका -1, आपका 2 1 और 5 1 3। आपको इसको शो करना है इजे बोल दिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पूछा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर सकते हो, बहुत ही आसान है, मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता चुका हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, 7 नंबर का फर्स्ट है। ठीक है, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है ना, a = 2 a' होना चाहिए, है ना, a' के साथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा। पहले तो देखो भाई a क्या है, आपका 1 - 1 5 और -1 2 1 और 5 1 3। ठीक है, ये मिल गया। अब a' करोगे तो क्या होगा, रो को कॉलम चेंज कर दो, है ना, तो ट्रांसपोज कर दो। a' मतलब a का ट्रांसपोज, इसको अगर ट्रांसपोज करोगे 1 - 1 5 होगा, -1 2 1 होगा, 5 1 3 होगा, पता है ये सब, है ना भाई। रो को कॉलम कर दिए, सभी रो को कॉलम कर दिए। ठीक है, यानी आप देख सकते हो a और a' इक्वल आया, यानी हम कह सकते हैं a और a' इक्वल हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए, ये पहला वाला था, लिख लीजिए। हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला आपको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, हो गया, लिख लिए, मिटाएंगे। चलिए, सेकंड वाला आपको क्या बोला है, सेकंड वाला आपको स्क्यू सिमेट्रिक बोला है। आपको यहां पर मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, आपको मैट्रिक्स दे दिया, यहां पर सुनना, यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर आपका 1 है, सिर्फ 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 5 नहीं है, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर -1 दिया, 0 दिया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स इजे क्या बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या शो करना है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बता चुका हूं सब। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है ना, a जो हो आपका, जो a' यानी आपका a' जो होगा आपका -a के साथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब पहले तो हम a' निकाल लेते हैं, a' यानी a का ट्रांसपोज करो, 0 1 -1 फिर -1 0 1। ठीक है, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो a' मिल गया। अब a करो, यानी a में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, a में माइनस करोगे तो क्या होगा भाई, ये आपका सुनना, ये आपका 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 0 -1 1 0 होगा। चेक करना भाई, a माइनस को मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ सभी में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया सभी एलिमेंट के साथ, तो ये मिल गया। अब देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारा क्या आया भाई, a जो है a' जो है -a के साथ बराबर हुआ। हैंस हम क्या कह सकते हैं ना, a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए 8 नंबर देखते हैं, लिख लीजिए 8 नंबर, बहुत ही आसान है भाई। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, आपको 8 नंबर क्या बोला है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, देख सकते हो 1 5 में पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ये आपका 6 7 है। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है भाई, वेरीफाई करना है, यानी चेक करना है
पहला वाला चेक ये करना है कि a प्लस ए डैश जो होगा आपका इज ए सिमेट्रिक चेक करना है। क्या करना है? सिमेट्रिक। ठीक है। दूसरा वाला पूछा है a माइनस ए डैश, भाई ये आपका थ्योरम जो मैं बताया था वही, इज ए क्या स्क्यू सिमेट्रिक होता है भाई, बस आपको वेरीफाई करना है। स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, चलिए। अब फर्स्ट वाला आपको ये, इसको आपको सिमेट्रिक चेक करना है, तो ए आपका a प्लस ए डैश निकालेंगे। ठीक है। a क्या है आपका 1 5 6 7 है। ठीक है। प्लस ए डैश क्या है, उल्टा दो, 1 5 रो है कॉलम हो गया, 6 7 रो है कॉलम हो गया। ठीक है। अब भाई दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करो, 1 + 1 2, 5 + 6 6 5 11, 6 5 11 और 7 7 14 यानी 14। तो भाई ये आपका सिमेट्रिक आ गया। क्यों आया भाई? देखो डायगोनल को छोड़ देते हैं तो ये एलिमेंट मस्ट बी सेम आ गया, वो 11 11, तो ये आपका क्या हो गया भाई? सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिक। सो हम कह सकते हैं कि a प्लस ए इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, पूरा क्लियर। अब a माइनस ए डैश कर सकते हो, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश करना, यहाँ पर माइनस बस लगा दो। ठीक है, माइनस लगा दोगे, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 1 से 1 ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 7 - 7 0। अब 5 - 6 ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, ये +1 हो जाएगा, हो गया। तो आपका ये इजे क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अरे बहुत आसान है। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। 2 ठो हम चेक कर लिए, वेरीफाई कर लिए। चलिए, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्या बोला है? आपको फाइंड करना है। ठीक है, 9 नंबर क्या बोला है? फाइंड, आपको फाइंड करना है 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश। आपको निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। आपको दे दिया है ए मैट्रिक्स, आपको दे दिया है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0 दे दिया है। ठीक है, अब आपको ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स दे दिया, तो सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं हाफ, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। हाफ a प्लस ए डैश है। ठीक है, अब हाफ को हाफ रख दो। ठीक है, अब a देखो भाई, a क्या है? a क्या है? a मैट्रिक्स ये है। नहीं, ऐसे नहीं करते हम, पहले ये ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, है ना। पहले हम a तो हमारा ये है भाई, a प्लस ए डैश कर लेते हैं पहले, a प्लस ए डैश निकालते हैं, फिर हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a आपका ये है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, अब ये आ गया, प्लस ए डैश करोगे, इसको उल्टाना है, यानी 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। अब भाई दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो 0 + 0 a माइनस a 0 b माइनस b 0, ये भी 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 0, मतलब सब 0 आ गया, है ना। तो a प्लस ए डैश 0। अब यहाँ पर अगर हाफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, तब भी आपको 0 ही मिलेगा, है ना। तब भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 के साथ 2 डिवाइड करोगे तो भाई 0 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका मिल गया पहला वाला। अब सेकंड वाला करोगे। ठीक है, यहाँ पर बस माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। तो इसको ये थोड़ा चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेकंड वाला देखो भाई, अब माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर प्लस जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 0 माइनस 0 0 होगा। ठीक है, अब a माइनस माइनस प्लस है यानी 2a हो जाएगा, b माइनस माइनस प्लस b यानी 2b हो जाएगा। ठीक है, अब हाफ है तो यहाँ पर भी हाफ दे देते हैं, यहाँ पर चाहो तो आप आगे से हाफ दे सकते हो। ठीक है,
अब देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए मतलब आपका -2a हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, c + 2c हो जाएगा आपका, -b यानी -2b हो गया, ठीक है, -c यानी -2c हो गया। अब 0 0 0 - 0 0 हो जाएगा। अब भाई आगे क्या है, 2 है, डिवाइड होगा, सभी में 2 डिवाइड कर दो, तो आगे 1/2 है, सभी में 2 डिवाइड हो जाएगा, 0/2 0 होगा, ये आपका a होगा, ये आपका b होगा, 2 2 कट जाएगा ना, 2 2 कट गया, -a हो गया, अब 0 हो गया, और 2 2 कट जाएगा, c हो जाएगा, यहाँ पर -b, यहाँ पर -c, यहाँ पर 0, ठीक है भाई, ये आपका मिल गया, बहुत ही आसान था। 9 नंबर चेक कर लिया हम, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ठीक है, पूरा क्लियर। सबसे पहला वाला वैल्यू 0 0 आया और इसका वैल्यू ये आया। चलिए 10 नंबर करते हैं, लिख लीजिए। चलिए 10 नंबर देखते हैं, हो गया, लिख लीजिए, हो गया। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर आपका जो मैं बताया था 2 नंबर थ्योरम, वही है। यहाँ पर आपको बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोला है, एक्सप्रेस द सम ऑफ एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आपको बहुत सारा मैट्रिक्स दिया है, फॉलोइंग matrices as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है। आपको सॉम करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को, ठीक है, तो आपको वही मिलेगा भाई, वही कहानी है थ्योरम 2 वाला, ठीक है। देखो सबसे पहला वाला सवाल में 1 2 बता दूंगा, बाकी सब आप कर सकते हो, ठीक उसी के जैसा। पहला नंबर दिया है 3 5 1 - 1, इसका बता देता हूँ, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब आसान है भाई, कैलकुलेशन आपको आता है, तरीका आपको समझ में आ गया। चलिए आपको क्या करना है, ये आपका बहुत सारा मैट्रिक्स दिया है, उसमें से मैं ये 1 ठो उठाया, क्या बोला है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है। ये मैट्रिक्स को मान लेते हैं ये A है, तो इसका सिमेट्रिक और इसका स्क्यू सिमेट्रिक का सम आपका A के साथ इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, थ्योरम 2 में बताया था। यानी हमको यहाँ पर टू प्रूव क्या करना है, आपको क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है भाई, आपको प्रूव करना है कि A बराबर होगा 1/2 A + A डैश प्लस 1/2 A - A डैश, यानी आपका सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करोगे तो A आना चाहिए, पता है, इतना आपको प्रूव करना है। तो मान लेता हूं इसको P और इसको Q मान लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम P निकालते हैं, P मीन्स 1/2 A + A डैश, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, हाफ हो गया, A आपका 3 5 1 - 1 है, ठीक है, ठीक है ना भाई। अब इसको ऐसे ब्रैकेट दे दिया, प्लस A डैश करोगे तो 3 5 नीचे आ जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, तुरंत आ जाएगा आंसर 1/2। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स हो जाएगा भाई 3 3 6 5 1 6 1 + 5 6 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा क्लियर हो गया। अब डिवाइड कर दो तो 2 में डिवाइड 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, पूरा क्लियर हुआ ना। ये आपका देखो सिमेट्रिक आ गया, डायगोनल ये है और ये एलिमेंट सेम है, आपका सिमेट्रिक हो गया, ये हो गया। अब हम निकालते हैं Q, अब Q निकालते हैं मीन्स हाफ इंटू A - A डैश, तो हाफ हो गया। अब A क्या है भाई, 3 5 1 - 1, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा A डैश यानी 3 5 1 - 1, ठीक है ना पूरा। चलिए अब करते हैं हाफ इंटू क्या हो जाएगा, 3 से 3 गया 0, 5 से 1 चला जाएगा 4, 1 से 5 चला जाएगा -4 और आपका 0। देखो ये आपका, अब 2 में डिवाइड कर देंगे तो 0 2 -2 0। अब देखो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, डायगोनल 0 और बाकी का ऑपोजिट
साइन लगा है। अब दोनों को हमको क्या करना है, P प्लस क्यू करना है। ठीक है, हमको यहाँ पर P प्लस क्यू करना है। P का वैल्यू आया इतना 3 3 3 माइनस 1 3 3 3 माइनस 1 प्लस आपको करना है Q। Q क्या है भाई 0 2 0 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो A आना चाहिए थ्योरम 2 के अनुसार। 3 प्लस 0 3 3 2 5 3 माइनस 2 1 माइनस 1। ठीक है, अब क्या ये था आपका A, चेक करना भाई A था ना, ये देखो आपका A मिला ना, तो वही आपको यहाँ पर करने को बोला है 10 नंबर। ठीक है, थ्योरम 2 ये इक्वल टू ये आपको प्रूव करने को बोला है। समझ में आ गया, सब नंबर कर सकते हो, मैं छोड़ रहा हूँ 3 नंबर छोड़ दिया आपके लिए। ठीक है, आप करना भाई, कितना मैं करूँगा वही चीज़ आप कर लेना, आसान है, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं भाई। चलिए हो गया, लिख लें इतना। अब हम करेंगे 11 नंबर। ग्यारह नंबर आपका है ना, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि बोला है कि इफ ए और बी आर सिमेट्रिक, और क्या बोला है सिमेट्रिक, क्या है बोला है सिमेट्रिक मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज ए, आपको ऑप्शन बहुत सारा दिया है। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला दिया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देख सकते हैं, बी दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी दिया है 0 और डी दिया है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, कर सकते हो। क्या बोला है ध्यान सुनना, आपको करना, अगर ए बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तब ए बी माइनस बी ए क्या होगा, क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि जीरो मैट्रिक्स होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब भाई मुझे ये बताओ, हम जानते हैं कि ए डैश अगर ए के साथ बराबर होता है तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नहीं इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना, और या तो फिर बी डैश बी के साथ बराबर होता है तो वही मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब हमारे पास क्या ये है ना, ध्यान सुनना, यहाँ पर हमारे पास ए बी माइनस बी ए है। अब मैं इसका क्या करूँगा भाई, ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ, हम जैसे a माइनस बी का होल ट्रांसपोज को a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। अब मैं ये भी आपको बताया था, ए बी का होल ट्रांसपोज को हम b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज लिखते हैं, माइनस इसको हम लिखते हैं, सेकंड वाला पहला आ जाता है, यानी ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। और हम जानते हैं दो आपका बी और ए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, उसका ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई है तो हम इसको डायरेक्ट बी ए लिख सकते हैं और इसको माइनस ए बी लिख सकते हैं। तो बी ए माइनस ए बी, अब दोनों में हम क्या कॉमन ले गए, माइनस कॉमन ले गए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, पहले तो ए बी लिख देते हैं, ए बी माइनस बी ए। अब देखो ए बी माइनस बी ए क्या है, ए बी माइनस बी ए आपका क्या है, आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। यानी हम एक तो आपको बताए थे कि जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के साथ बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान सुनना, मान लेते हैं ये ए, तो ए का डैश हो गया, ए डे का डैश किसके साथ बराबर हुआ भाई, माइनस ए के साथ, इसको ए मान लेते हैं, तो माइनस ए के साथ बराबर हुआ, यानी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर बहुत ही आसान है, हो गया, इसको मिटाएंगे, हो गया। चलिए 12 नंबर क्या बोला है, 12 नंबर देखें, आपको क्या बोला, माइनस साइन अल्फा, और यहां पर है आपका साइन अल्फा, और यहां पर है आपका कॉस अल्फा। ठीक है,
अगर ये मैट्रिक्स आपका ये इफ अगर ए ये मैट्रिक्स है एंड बोल दिया कि a प्लस ए डैश आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज आपको निकालना है। अल्फा का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका π/6, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका π/3 और थर्ड ऑप्शन दिया है आपका पाई और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका 3π/2 दिया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, चलो करके देखते हैं। तो हमारे पास बोल दिया कि a प्लस ए डैश बराबर आई होना चाहिए। ठीक है, अब भाई a आपका मैट्रिक्स है ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका है साइन अल्फा, यहाँ पर है कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, प्लस ए डैश करना है, इसको उल्टाना है तो क्या होगा? उल्टा दो इसको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा। ठीक है, और ये आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना है। ठीक है, आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है तो भाई ये ऐड हो जाए कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा ये कट जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा ना, माइनस साइन अल्फा कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन अल्फा मैंने कट जाएगा, जीरो होगा। ये कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया, इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? अल्फा चाहिए, तो अल्फा ये इसके साथ इक्वल कर सकते हो या तो फिर ये इसका इक्वल कर सकते हो, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है भाई। तो 2 कॉस अल्फा बराबर 2 मैं लिख सकता हूँ, 2 कॉस अल्फा बराबर 2 1 लिख सकता हूँ, यानी आपका कॉस अल्फा बराबर 2 1/2 होगा। यानी आपका अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स 1/2। अब भाई आपको पता होना चाहिए कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, कितना एंगल 1/2 होता है? π/3 है ना, 60 डिग्री, यानी π/3 होगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना मिला? π/3। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक है आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज हम 3.4 करेंगे, लास्ट आपका एक्सरसाइज बच गया है, देन हम डिटरमिनेंट लेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।